और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लहसुन एक कंद वाली मसाला फसल है जिसका उपयोग अचार, चटनी, मसाले और सब्जी में किया जाता है। लहसुन की मांग साल भर रहती है और किसानों को इसका बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। तो जो किसान लहसुन की खेती करने जा रहे हैं वो उसकी उन्नत किस्मों का चयन करके लहसुन की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश यादव। जो परंपरागत खेती है उसकी जगह अगर लहसुन की खेती करेंगे निश्चित रूप से आजीविका में बढ़ोतरी होगी। लहसुन लगाने के लिए किसानों को कुछ वैज्ञानिक सोच का ध्यान रखना होगा जिससे उसके उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होए। लहसुन की खेती करेंगे तो उससे सबसे पहले खेत की तैयारी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लहसुन है एक ऐसी फसल है जिसको जमीन में जीवांश की मात्रा ज़्यादा होती है तो उत्पादन पे अच्छा प्रभाव डालती है। लहसुन की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। भारी भूमि में इसके कंदों का विकास नहीं हो पाता है। मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। 2-3 जुताइयां करके खेत को अच्छे प्रकार समतल कर लेना चाहिए और आखिरी जुताई से पूर्व 15 से 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर मिट्टी में मिला दें। इसकी जो सिफारिश खाद और उर्वरक है वो 100 किलो नाइट्रोजन है, 50 किलो फास्फोरस है और 100 किलो पोटाश है। इसके साथ साथ इसका 50 किलो सल्फर की भी आवश्यकता पड़ती है। जितना सिफारिश है फास्फोरस, पोटाश और सल्फर और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही खेत में उड़ाई कर दें। दूसरी बात इसमें यह होता है कि इसके जो उन्नत किस्में हैं उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उत्पादन में, तो किसान उन्नत किस्मों का ही चयन करें। इसमें मुख्य रूप से यमुना सफ़ेद 1 नंबर वैरायटी है, यमुना सफ़ेद 2 है, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 4 है, यमुना सफ़ेद 5 है और इसके साथ साथ एक पिंक पर्पल कलर का भी लहसुन होता है जो एग्रीफाउंड पर्पल है या एग्रीफाउंड पार्वती है, भीमा पर्पल है। इस तरह के किस्मों का भी अपने चुनाव कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं। जो किसान हिली एरिया में लगाना चाहता है, ऊंचाई पे लगाना चाहता है, वो एग्रीफाउंड पार्वती का चयन कर सकता है। इन जो ये किस्म है इनकी जो उत्पादन है या उत्पादकता है वो बहुत बढ़िया है। इनकी जो उत्पादकता है इनकी 12 से 15 टन प्रति हेक्टर है। तो ये किस्में लेंगे तो निश्चित रूप से किसान को ज़्यादा फायदा होगा। खेत में लगाने से पहले इसकी जो बीज दर है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए किसान को। 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टर जो क्लेव है उनका आवश्यकता पड़ती है, उनको अब किसान लगा सकता है। और इनकी स्पेसिंग है 15 बाई 10 सेंटीमीटर पे या 15 बाई 7.5 सेंटीमीटर इनको क्लेव को लगा लें और उनको खेत में लगा के सिंचाई कर दें। लहसुन की बुआई कूड़ों में मजदूरों से डिबलिंग या फिर लहसुन बुआई मशीन से की जा सकती है। कलियों को 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपाई या फिर बुआई की जा सकती है। बोते समय कलियों के पतले हिस्से को ऊपर रखते हैं। बोते समय कलियों से कलियों की दूरी 8 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बड़े क्षेत्र में फसल की बोनी के लिए गार्लिक प्लांटर का भी उपयोग किया जा सकता है। गार्लिक प्लांटर द्वारा लहसुन की बुवाई करने से मेड़ बनने के साथ साथ मल्चिंग भी आसानी से बिछाई जा सकती है और गार्लिक प्लांटर द्वारा लहसुन की बुवाई कम समय में आसानी से हो जाती है। लहसुन की बुआई के तत्काल बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और उसके बाद 7 से 8 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करना चाहिए और फसल परिपक्वता के समय 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई हमेशा हल्की दे दें। खेत में पानी भरने नहीं देना चाहिए। अधिक अंतराल पर सिंचाई करने से फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
और बाद में जब ये फूटने लग जाए, कलौ से पत्तियां निकलने लग जाए, तब इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसका छिड़काव करें। पहले ये जो नाइट्रोजन है आधी मात्रा अपने खेत की तैयारी के समय डाल दें, और जो रिमेनिंग है नाइट्रोजन वो बुआई से 30 दिन और दूसरा जो छिड़काव है वो 45 दिन के ऊपर उसका भुरकाव कर देंगे, तो अपनी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है लहसुन की वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बन पाएगी। खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान को। कलेव लगाने से पहले भी इसमें दवा का छिड़काव कर सकते हैं, पेंडामेथिलिन का दवा का छिड़काव कर सकते हैं, बासालिन का कर सकते हैं। खड़ी फसल में ऑक्सीफ्लोरोफेन 200 ग्राम AI पर हेक्टर की दर से इसका छिड़काव करेंगे। ये खरपतवार इसका नियंत्रण हो सकता है। जब ये इस बुआई से 45 से 60 दिन की हो जाए तब उसमें आप लिक्विड फर्टिलाइजर्स है उनका आप छिड़काव कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर में NPK 19-19 है, माइक्रो न्यूट्रेंट है वो 40 ml प्रति टंकी जो 15 लीटर की है उसमें डाल के उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छा उत्पादन ले सकता है। इसमें सकिंग इंसेक्ट्स का कभी कभी प्रभाव आता है फरवरी मार्च में, कभी कभी इसमें बीमारी फंगस भी लग जाता है, तो वहाँ किसान देख के उचित मात्रा में जो दवाई है उसका छिड़काव कर सकता है, जिससे कि उसका कोई फंगस नहीं लगे, कोई कीट नहीं लगे। अब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्टिंग के समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हार्वेस्टिंग से 15-20 दिन पहले उसमें सिंचाई की जो आवश्यकता है वो कम कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो इसका जो स्टोरेज है वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर इसको हार्वेस्टिंग करेंगे तो क्योरिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योरिंग का मतलब होता है लहसुन को जैसे अपन उखाड़ते हैं तो इसके बल्ब बना के इसका जो गठिया बनाते हैं और उसको छाया में ही रख देते हैं। मिट्टी जब इसकी हट जाती है तब इसको छायादार में हवा में इसको स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से लहसुन की अपने ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धौला जिला मंडला के कृषक सुमेर सिंह ने। ये बरसीम की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुमेर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पशुपालक साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बरसीम के बारे में। आप सभी को मालूम है कि बरसीम जो है पशुओं के लिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का एक हरा चारा है, लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादा पॉपुलर जो किस्में हैं उनमें एक है BL1, दूसरी है BL10, ये लंबे समय वाली किस्म है। तीसरी जो किस्म है वह है BL42, एक और है जो है BL43 के नाम से जानी जाती है। पैदावार 390 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास प्राप्त होती है। किसान भाइयों, उन्नत किस्में सानी किस्मों की तुलना में अधिक हरे चारे की पैदावार देती हैं। इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान मेस्कावी, बुंदेलखंड बरसीम, JLB 148, BL10 किस्मों का चयन करें। हम इस फसल को उगाएंगे, वह ज़मीन जो है दरमियानी से भारी ज़मीन में उगाने वाली फसल है ये, परंतु हम चाहें तो हल्की दोमट ज़मीन वाली हैं उसमें भी हम इनको लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लगातार पानी देना पड़ता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई के लिए सबसे सही सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक का समय है। बरसीम के अच्छी फसल के लिए सिंचित खेत का चुनाव किया जाता है, जिसकी मिट्टी भारी दोमट और अधिक जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। बरसीम क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है, लेकिन मिट्टी का pH मान 8 से कम होना चाहिए। ध्यान रहे, अम्लीय भूमि बरसीम के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके लिए खेत में 1 से 2 हैरो चलाएं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत समतल कर लें। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए बुआई के समय DAP की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। खास ध्यान हमारे पशुपालक इस बात का रखें कि जो बीज प्राप्त करें वह बिल्कुल भरोसेमंद बीज विक्रेता से प्राप्त करें, या फिर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो वीड कलेक्शन सेंटर हैं वहाँ से प्राप्त करें।
जहाँ तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज को समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। बिजाई से पहले राइजोबियम के एक पैकेट में 10% के आसपास गुड़ मिलाकर घोल तैयार कर लें और फिर इस घोल को बीज के ऊपर डाल देना चाहिए छिड़क के। और जब इसको जब अच्छी तरह से मिला लें तो इसको बीज को धूप में सुखा लें। उसके उपरांत ही हम बुआई के लिए लें। फसल की जो बुआई होती है वो बिजाई जो कहलाती है वह छिटाई की पद्धति से किया जाता है और इसमें गहराई जो बीज की गहराई होगी वह मौसम के हालातों पे निर्भर करती है। और इसकी बिजाई हम कोशिश करें कि शाम के वक्त अगर करें तो इसके नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। बुआई हमेशा क्यारी बनाकर करें जिसमें बीज को छिटक दें और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बरसीम की प्रथम कटाई बुआई के 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाइयां 30 से 35 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। बरसीम की अगली कटाइयों से अधिक उपज मिले इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटें और प्रत्येक कटाइयों के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का उपयोग करते रहें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से हमारी न्यूज 18 अन्नदाता टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।